अगर आप सिर प्रताप के बारे में नहीं जानते तो आपको जोधपुर का इतिहास फिर से पढ़ने की दरकार है। यह एक ऐसे राजाओं के राजा की सच्ची दास्तान है जो खुद कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे, अशिक्षित थे, लेकिन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को इम्प्रेस किया। अपनी कार से बैक गियर निकलवा दिया क्योंकि जिंदगी में पीछे जाना उनका उसूल नहीं था। सर प्रताप जोधपुर राजघराने के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी दिन में 2 समय आरती होती है। उनकी मूर्ति पर जज, वकील, पुलिस सभी नमन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। प्रसाद में शराब, अफीम, सिगरेट चढ़ती है। यही नहीं, सर प्रताप सिंह पर आरती बनाई गई है। दिन में 2 बार आरती गाई भी जाती है। उनकी प्रतिमा पर सर्दी में कोट पहनाया जाता है। विश्व भर में प्रसिद्ध जोधपुरी कोट की इजाद सर प्रताप ने ही की थी। जोधपुर में जुबली कोट यानी कोट का हेरिटेज भवन सर प्रताप ने बनवाया था। यही सर प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। जोधपुर के जुबली कोट में स्थापित सर प्रताप की प्रतिमा की पूजा 28 साल से हो रही है। पिछले 28 साल से पुजारी संपत शर्मा यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि रात 12 बजे आज भी सर प्रताप सिंह इस प्रतिमा के पास से सफेद घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं और पूरे जोधपुर के परकोटे की सुरक्षा का जायजा लेते हैं। मूर्ति की पूजा अर्चना करने वाले संपत शर्मा ने बताया कि वे 1994 से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1994 में किसी व्यक्ति से मैंने 500 रुपए मांगे थे। उसने वह पैसा देने के लिए इस मूर्ति के सामने बुलाया था। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपत उस व्यक्ति का इंतजार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया। उन्होंने बताया कि उन्हें 500 रुपए की सख्त जरूरत थी। इस पर उन्होंने सर प्रताप की मूर्ति के सामने अर्चना की कि वह व्यक्ति नहीं आया तो घर कैसे जाऊंगा, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। इस पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो यह कह रही थी कि गेट के पास जाओ। संपत ने बताया कि जब वे कलेक्ट्रेट के गेट के पास गए तो वहां 500 रुपए पड़े मिले। तब से इस प्रतिमा में उनका विश्वास बन गया। इसके बाद वे रोजाना यहां दर्शन करने आने लगे और आरती करने लगे। सर प्रताप पर आरती रजिस्ट्रार सिद्धार्थ चारण ने लिखी है। मान्यता यह भी है कि कोर्ट में केस को लेकर आने वाले लोग यहां आकर अर्ज करते हैं और केस जीतने की दरख्वास्त लगाते हैं। पुजारी संपत के मुताबिक 22 साल पहले राजघराने से जुड़े होने के कारण सर प्रताप सिंह को एक सिगरेट चढ़ाई गई थी। तब से उन्हें सिगरेट चढ़ाने की परंपरा बन गई। 19वीं सदी के मध्य जोधपुर के महाराजा हुए तख्त सिंह। उनके यहाँ 22 अक्टूबर 1845 को 2 बेटों के बाद तीसरे बेटे का जन्म हुआ। ये थे प्रताप सिंह। महाराजा तख्त सिंह के निधन के बाद उनके बड़े बेटे जसवंत सिंह गद्दी पर बैठे। जसवंत सिंह के समय उनके प्रधानमंत्री थे फैजुल्लाह, जिनके काम से जसवंत सिंह खुश नहीं थे। तब उन्होंने प्रताप सिंह को शासन और सत्ता में सुधार के लिए जोधपुर बुलाया। जसवंत सिंह ने प्रताप को 1878 में जोधपुर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नई तकनीक के साथ उन्होंने मारवाड़ के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम और नवीन निर्माण कार्य भी करवाए। उन्होंने राजकोष विभाग, पुलिस विभाग, कानून व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, रेलवे आदि अनेक क्षेत्रों में सुधार के साथ साथ जोधपुर का सौंदर्यीकरण करवाया। प्रताप सिंह कभी मारवाड़ के राजा नहीं बने, लेकिन हमेशा राजाओं के राजा रहे। मारवाड़ के 4 राजाओं के वे संरक्षक रहे। जब भी गद्दी पर बैठने का वक्त आया तब उन्होंने अपने नाबालिग भाई तो कभी भतीजों तो कभी पुत्र के हाथ सत्ता सौंप दी और खुद किनारे हो गए। प्रताप सिंह मारवाड़ के 4 नाबालिग राजाओं जसवंत सिंह द्वितीय, सरदार सिंह, सुमेर सिंह व उमेद सिंह के संरक्षक रहे। इस दौरान राजकाज से जुड़े सारे फैसले वे ही लेते थे। हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखने वाले प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वह कोई भी नई कार खरीदते तो सबसे पहला उसका बैक गियर निकलवा देते थे
पीछे लौटना उनके उसूलों के खिलाफ था। प्रताप सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, उनका ज्ञान व्यवहारिक था, किताबी नहीं। 1887 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के 50 वर्ष पूरे हुए तो लंदन से न्योता आया। उस स्वर्ण जयंती समारोह में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि देकर लंदन के लिए रवाना किया। कहा जाता है कि प्रताप सिंह राजपूत राजाओं में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुंबई से यूरोप तक शिप में बैठकर यात्रा की। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। महारानी विक्टोरिया से बात करने के लिए उन्होंने जहाज में सफर के दौरान ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी। जब वे महारानी विक्टोरिया की सेवा में उपस्थित हुए तब उन्होंने अपनी तलवार रानी के पैरों में रख दी और अंग्रेजी तरीके से रानी का हाथ पकड़कर चूम लिया। इसके बाद रानी का हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। सर प्रताप की चेष्टाएं देखकर फिरंगी लोग हैरत में पड़ गए। भरी सभा में सर प्रताप बोले, मैंने अपनी आंखों से रानी के हाथ साफ कर दिए हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स प्रताप सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपना अंग रक्षक घोषित कर दिया। प्रताप सिंह ने जोधपुर में सेना का निर्माण किया। इस सेना को जोधपुर रिसाला के नाम से जाना जाता था। यह एक मिलिट्री इन्फेंट्री थी जिसमें सिपाही से लेकर अफसर तक के लिए खादी पहनना जरूरी था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ तो प्रताप सिंह अपनी फोर्स लेकर इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित हो गए और फ्रांस, फलस्तीन की हैफा व अलेप्पो शहरों में युद्ध में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त उनकी उम्र 70 साल थी और वे सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी बहादुरी देख साल 1916 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया। न्याय के देवता के रूप में माने जाने वाले सर प्रताप सिंह जी की मूर्ति यहाँ है और यहाँ पर अधिवक्ताओं से लेकर पुलिस और आम जन यहाँ पहुँचते हैं और अपने न्याय की देवता के रूप में अपनी यहाँ जो है अर्जी लगाते हैं। अधिवक्ता भी यहाँ पहुँचते हैं। सर क्या मान्यता है और क्या मान्यता है और किस तरीके से यहाँ पे जो है अर्जी लगती है? मान्यता यह है कि जिस किसी भी कोई जो भी इच्छा हार्दिक इच्छा होती है वो यहाँ के उनके दाता के सामने अर्ज करते हैं और उनकी वो मान्यता पूरी होती है। उनका अटूट विश्वास है कि यहाँ अर्ज करने से उनकी मान्यता पूरी होती है। कोर्ट के अधिवक्ता यहाँ पहुँचते हैं, अपनी फाइल लेकर भी पहुँचते हैं। कई लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं कि फाइल भी चढ़ाते हैं। तो क्या ये फाइल का क्या किस तरीके से यहाँ अर्जी लगाने के लिए यहाँ फाइल सफलता के लिए अपनी वह फाइल चढ़ाते हैं। जो अधिवक्ता हैं वो भी अपनी मुराद और इच्छा लेकर यहाँ आते हैं और जो लिटिगेंट्स हैं जो यहाँ के लोकल हैं वो जो बाहर से आते हैं वो भी यहाँ अर्जी अपनी लगाते हैं सफलता के लिए। और ये मान्यता है कि उनको सफलता मिलती है यहाँ अर्जी लगाने से। बिल्कुल सफलता मिलती है, मान्यता यहाँ है और बहुत सी अर्जियाँ लगती है। यहाँ पे और भी लोग हैं। यहाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की जा रही। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दाता की मुराद किस तरीके से पूरी होती है, क्या क्या चढ़ता है? दाता रे माला चढ़े, अगरबत्ती चढ़े, सिगरेट चढ़े, बोतल चढ़े, प्रसाद चढ़े और जिकी मन री इच्छा वे वह पूरी करान 5 फेरी देवा। 5 फेरी देवते ही उनको काम पूरो वे 5 पहली हो जावे। और कचड़ी रो कोई काम वे उन्ना तो प्रताप सिंह जी सर बहादुर एक ही लागे साहब। बाकी आज तक मारो काम तो हो है और मैं आयो हूँ, बोतल चढ़ी हूँ, करियो हूँ, बोतल सामरा चढ़े बाकी देवा हमें। हाँ अच्छा, यहाँ ऐसे भी मान्यता है कि अधिवक्ता भी आते हैं, पुलिस भी आती है, कई अपराधी नहीं पकड़े जाते तो यहाँ पे अर्जी लगाओ तो पकड़ी जावे। और अपना वे अबार बीचे वे बहुत मोटो काम हो जो वो अटे आया पुलिस वाला वाणो काम हो जन वे अटे देन गया माड़ा बीजीर और अटेरो काम आज तक कभी फैल नहीं हुई। रणजीत जी जीत आई वे अटे बाप जी आशीर्वाद हो। बिल्कुल, यानी कोई भी मुराद हो, चाहे अधिवक्ता हो, पुलिस हो, कैसा भी मामला अटका हो,
अगर सर प्रताप सिंह जी की मूर्ति के यहाँ पहुंचकर अपनी फाइल और अर्जी लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनका काम पूरा होता है, ऐसी ये मान्यता है। और इसी मान्यता के चलते पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मुराद लेकर आते हैं, अपनी अर्जी लेकर आते हैं और अर्जी समर्पित करते हैं और उनके कुछ ही समय बाद जो है उनका काम सफल होता है। न्याय के देवता के रूप में मान्यता सर प्रताप सिंह जी को मिली है। हमारे साथ यहाँ पूजा करने वाले साथी सर प्रताप सिंह जी को न्याय का देवता माना जाता है। क्या इनका मतलब कब जन्म हुआ और कब से जो है मूर्ति स्थापित हुई, कब से लोग मानने शुरू हुए? इनका जन्म 21 अक्टूबर 1845 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 4 सितंबर 1922 को। और जब से लोग यहाँ कोर्ट परिसर में आते हैं तो इनको न्याय के देवता के रूप में मानते हैं और इनके जीवन काल में भी इन्होंने न्याय किया है और आज भी न्याय करते हैं। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं, वकील अधिकारी वगैरह जो भी आते हैं, मन्नत मांगते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती है और इनको न्याय का देवता कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई फाइल जो है कोर्ट में लंबे समय से अटकी होती है तो यहाँ जो सबसे पहले लाकर दाता के यहाँ चढ़ाते हैं तो वो फाइल जो है क्लियर होती है, ऐसा भी मान्यता। क्या हाँ, ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है कि अगर काफ़ी लंबे समय से यहाँ कोर्ट में केस चल रहा है और दाता को यहाँ आके नारियल चढ़ा देते हैं और इनको धोख लगा देते, कह देते हैं साहब आप ही न्याय करो, आप ही हमें न्याय दिलाओ, तो श्योर उनकी मतलब सुनवाई होती है और उनका कार्य सिद्ध होता है। ऐसा भी माना जाता है अधिवक्ताओं के अलावा जो है और भी जो इस समाज के मारवाड़ के संभाग के लोग हैं वो यहाँ आते हैं और अपनी मुराद के लिए आते हैं, कई बीमारियों को लेकर भी आते हैं। तो क्या उससे भी जो है ठीक? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल बाहर से लोग भी आते हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं और बाबा जी को मानते हैं। जैसे जैसे उनको पता चलता है और वो आते हैं यहाँ और उनको पता चलता है कि भाई इस बीमारी के लिए ऐसा होता है तो यहाँ आते हैं तो उनको 5 फेरी लगवाते हैं, धागा पहनाते हैं तो उनके तकलीफ़ें वगैरह दूर होती है। और बुखार के लिए तो 5 फेरी और बाबा जी के आस का लगाते ही वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। कई ऐसे भी आए जिनके पेट में गांठ वाँठ भी होती है तो बाबा जी का धागा पहनाते हैं उसको और वो ठीक हो जाता है, 5 फेरी के अंदर बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि दाता के क्या क्या चढ़ता है, क्या जो है लेके आते हैं जो जिससे मुराद जो है पूरी? यहाँ बाबा जी के सफ़ेद मावा चढ़ता है ज़्यादातर तो, और सिगरेट चढ़ती है, गोटा अगरबत्ती और माला चढ़ती है। और यहाँ फेरी वगैरह बोलनी पड़ती है और फेरी लगानी पड़ती है और फिर उनका कार्य हो जाता है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, इसको कोर्ट में ही क्यों स्थापित किया गया? क्या यहीं से मतलब यहाँ बैठते थे कि किस तरीके से इनकी यहाँ पे जो स्थापना हुई? कोर्ट बनाने वाले ही महाराजा सर प्रताप सिंह जी थे और न्याय के दाता यही थे, न्याय यही करते थे। 52 कचहरी के नाम से जाना जाता है और इस कोर्ट परिसर में ही इनको बहुत लगाव था। न्यायप्रिय राजा थे, न्याय यही करते थे, इसीलिए इनकी मूर्ति इस कचहरी परिसर में लगाई हुई है। बिल्कुल न्याय के देवता माने जाते थे।